विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग के अनुसार 60.44% मतदान दर्ज किया गया है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि एग्जिट पोल कई बार गलत भी साबित हुए हैं, इसीलिए अंतिम नतीजों का इंतजार करना जरूरी होगा। दिल्ली चुनाव में मतदान के बाद 11 एग्जिट पोल जारी किए गए, जिनमें से 9 में बीजेपी की सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई, जबकि 2 पोल्स में आम आदमी पार्टी यानी आप की सरकार बनाने का दावा किया गया है। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो दिल्ली में बीजेपी की जीत के 5 बड़े कारण कौन कौन से हो सकते हैं, उन पे एक नजर डाल लेते हैं। 2013 में आप के गठन के बाद दिल्ली के लोगों को कांग्रेस और बीजेपी का एक नया विकल्प मिला। इसके बाद 2015 में आपने भारी बहुमत से सरकार बनाई और फ्री बिजली पानी जैसी योजनाओं के वादे किए। 2020 में भी पार्टी ने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा का वादा कर चुनाव जीता। हालांकि आप सरकार बड़े विकास कार्यों को लेकर आलोचना का शिकार रही है। बीजेपी ने मोहल्ला क्लिनिक की बदहाली, यमुना सफाई में असफलता और 20 लाख नौकरियों के वादे पूरे न होने को बड़ा मुद्दा बनाया। चुनाव प्रचार के दौरान खुद अरविंद केजरीवाल ने यमुना में जहर घुलने की बात कही, जिससे बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया। पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं ने इस बयान को आधार बनाकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल आपका सबसे बड़ा चेहरा है और उनकी सादगी वाली छवि ने उन्हें दिल्ली में लोकप्रिय बनाया, लेकिन दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के बाद उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा सीएम आवास पर हुए भारी खर्च को भी बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाया। आबकारी नीति मामले में जेल से छूटने के बाद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिससे पार्टी को झटका लगा। दिल्ली में मिडिल क्लास मतदाता चुनावी नतीजों में अहम भूमिका निभाते हैं। आपकी फ्री योजनाओं ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को लुभाया, लेकिन मध्य वर्ग ने इसे लेकर सवाल उठाया। चुनाव से कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट में इनकम टैक्स छूट बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी, जिससे मध्य वर्ग को राहत मिली। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो बीजेपी की जीत में मिडिल क्लास वोटरों की बड़ी भूमिका हो सकती है। बीजेपी हमेशा से ही आक्रामक चुनाव प्रचार के लिए जानी जाती है। इस बार भी पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं ने प्रचार किया। इसके अलावा बीजेपी ने माइक्रो लेवल मैनेजमेंट पर फोकस किया और आप सरकार के 10 साल के शासन की विफलताओं को जोर शोर से उठाया। बीजेपी ने जनता तक यह संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि आप सरकार पर एंटी इनकम्बेंसी हावी है। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिससे बीजेपी का जीत का अंतर कम हो गया था। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस अलग अलग लड़े, जिससे विपक्षी वोट बट गए। इसके अलावा AIMIM, बसपा, आजाद समाज पार्टी और एनसीपी ने भी कई सीटों पर चुनाव लड़ा, जिससे आपका परंपरागत वोट बैंक बिखर गया। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो यह साफ होगा कि बीजेपी ने विपक्षी वोटों के बंटवारे का पूरा फायदा उठाया और सत्ता में वापसी की। दिल्ली में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी करने वाले एग्जिट पोल सही साबित होंगे या नहीं, यह तो आज पता ही चल जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो इसके पीछे आपकी कमजोरियां, बीजेपी का आक्रामक प्रचार, मध्य वर्ग का समर्थन और विपक्षी वोटों का बंटवारा अहम कारण बन सकते हैं।